राधे राधे फ्रेंड्स, बसौरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी घर पर हम बसौरा की पूजा कैसे करेंगे। शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी के दिन जो है ना बसौरा की पूजा की जाती है और इस दिन जो है ना बसौरा का त्यौहार मनाया जाता है। तो घर पर हम पूजा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, जहाँ पर जो है ना पूजा करेंगे वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे और साफ़ सफाई करने के बाद आप मिट्टी से लीप सकते हैं या फिर गेरू से लीप कर एक चौक बना लीजिएगा। शीतला माता की पूजा करने से घर में जो है ना रोग बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। गर्मी से जो भी रोग बीमारी होने वाली रहती है वो सब नष्ट हो जाती है शीतला माता की पूजा करने से। शीतला माता की पूजा करने से घर में गर्मी से जो भी बीमारी उत्पन्न होने वाली रहती है वो सब नहीं होती है। तो सबसे पहले देखिए, चौक बना लिए हमने और चौक बनाने के बाद जो है ना गेरू से चौक बनाने के बाद अब उसके ऊपर हम आटा से अष्टदल कमल बना रहे हैं। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं या फिर अष्टदल कमल बना लीजिएगा। तो चैत महीना में कृष्ण पक्ष में सप्तमी और अष्टमी तिथि को बसौरा का त्यौहार मनाया जाता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन बसौरा का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत सी जगह पर जो है ना सप्तमी के दिन बसौरा का त्यौहार मनाया जाता है और बहुत सी जगह पर अष्टमी के दिन मनाया जाता है। तो देखिए, हर राज्य की परंपरा जो है ना थोड़ा अलग अलग हो जाती है, लेकिन जो है ना भाव सबका एक ही रहता है पूजा करने का। सबका भाव एक ही रहता है माता की पूजा करने का। तो शीतला माता की पूजा हम घर पर कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमने अष्टदल कमल बना लिए हैं और अष्टदल कमल बनाने के बाद हम उसके ऊपर नीम का टहनी हम गमला में लगा कर रखे हैं और उसी को हम अष्टदल कमल के ऊपर हम विराजित कर लेंगे। आसपास कहीं जो है ना अगर शीतला माता की मंदिर हो तो वहाँ जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं या फिर आप नीम का पेड़ में भी जाकर पूजा कर सकते हैं या फिर घर में आप नीम का टहनी लाकर उसमें भी पूजा कर सकते हैं। इसलिए कि नीम के पेड़ में शीतला माता होती है, इसलिए से नीम के पेड़ में पूजा किया जाता है। शीतला सप्तमी के दिन शीतला अष्टमी के दिन बसौरा की पूजा, जो बसौरा का जो त्यौहार मनाते हैं ना उस दिन जो है ना नीम के पेड़ की पूजा की जाती है, उसमें शीतला माता होती है। तो सबसे पहले हम पूजा करेंगे तो पूजा के लिए सारा सामग्री हमने रख लिए हैं और अपने लिए भी एक आसन बिछा लेंगे, उसके ऊपर बैठ कर ही पूजा करेंगे। कभी भी जो है ना बिना आसन के बैठकर पूजा नहीं किया जाता है। तो शीतला माता को हम देखिए जल जो चढ़ाएंगे वो मिट्टी का बर्तन लिए हैं। शीतला माता को जो जल चढ़ाया जाता है वो मिट्टी के बर्तन से जल चढ़ाया जाता है। तो स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर हम लिए हैं और एक दिन पहले भी आप जो है ना टहनी नीम का तोड़ कर ले आइएगा। अगर घर में पूजा कीजिएगा तो जिस दिन पूजा कीजिएगा उस दिन नीम का टहनी नहीं तोड़िएगा। सबसे पहले हम नीम के पेड़ में हम जल चढ़ा लेंगे और नीम के पत्ते के ऊपर से देखिए जल चढ़ाकर एक थाली में हम जल को रख लेंगे। इस जल का क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी आप सबको कि इस जल का क्या करना है। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल रख लेंगे, नीम के पत्ते के ऊपर से, नीम के टहनी के ऊपर से जल चढ़ाकर हम रख लेंगे और शीतला माता को हम सिंदूर लगाएंगे। शीतला माता को सिंदूर लगा लेंगे। गमला में सबसे पहले हम 5 बार सिंदूर टीक लेंगे। तो देखिए, घर पर अगर आप पूजा कीजिएगा तो नीम का टहनी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर ले आइएगा। उस दिन जिस दिन पूजा कीजिएगा शीतला सप्तमी के दिन अष्टमी के दिन नीम के टहनी पत्ते कुछ भी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए से आप एक दिन पहले ही तोड़ कर ले आइएगा। अगर आसपास में कहीं नीम का पेड़ हो तो वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं। आसपास में कहीं नहीं हो नीम का पेड़, दूर में हो जहाँ आप जा नहीं सकते हैं, तब आप टहनी मंगाकर घर में पूजा कर लीजिएगा इस प्रकार से सरल विधि से। और अगर कहीं मंदिर हो आसपास में शीतला माता का तो वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं। जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा। शीतला माता की पूजा करने से रोग बीमारी घर में उत्पन्न नहीं होती है और जो भी शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें रहती है वो सब पूजा में चढ़ाई जाती है। गर्मी से राहत दिलाने वाली जो भी चीज़ें रहती है वो सब पूजा में चढ़ाया जाता है। शीतला माता की पूजा में, बसौरा की पूजा में, बसौरा की पूजा जो बसौरा का जो त्यौहार मनाते हैं उस दिन शीतला माता की ही पूजा की जाती है। तो देखिए, दही चढ़ा रही हूँ मैं। शीतला माता की पूजा में, हमारे यहाँ बसौरा की पूजा में शीतला माता को दही चढ़ाया जाता है, पेड़ा चढ़ाया जाता है, बतासा चढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है और हमारे यहाँ इस प्रकार से ही घर में पूजा किया जाता है। अगर आसपास में कहीं नीम का पेड़ मिल जाता है तो वहाँ जाकर पूजा कर लेते हैं। अगर पास में नीम का पेड़ नहीं मिलता है तो हम इस प्रकार से
टहनी लाकर घर पे पूजा कर लेते हैं। और सत्तू भी चढ़ा रही हूँ। सत्तू से गर्मी में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, इसलिए सत्तू भी चढ़ाया जाता है। फीकी सत्तू चढ़ा सकते हैं आप, मीठी चढ़ा सकते हैं। नमक वाली चीज़ देखिए हमारे यहाँ नहीं चढ़ाया जाता है। और एक दिन पहले जो पकवान मीठा पकवान बना कर रखते हैं ना, वही चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। एक दिन पहले जो मीठा पकवान बना कर रखते हैं वही चढ़ाते हैं। देखिए हमारे यहाँ मीठा पकवान ही चढ़ाया जाता है, एक दिन पहले ही बना कर रख देते हैं और वो भी चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ नमक वाला चढ़ाया जाता है तो आप नमक वाला भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और देखिए जो जल हमने चढ़ाए थे टहनी और पत्ता के ऊपर, इस जल को जो है ना पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कीजिएगा और अपने आँखों में लगाइएगा। पूरा परिवार आँख में थोड़ा थोड़ा लगाइएगा और सर पर लगा लीजिएगा। इससे जो है ना गर्मी से उत्पन्न होने वाली जो बीमारी रहती है ना, वो नहीं होगी। आँख जैसे कि गर्मी में आँख आ जाता है, वो सब चीज़ नहीं होगी। और जो गर्मी से जो भी बीमारी होती है, जैसे कि माता माई आज निकलना होता है, ये सब चेचक जैसे होता है, ये सब नहीं होता है शीतला माता के चढ़ाया हुआ जल अगर आप ग्रहण करते हैं तो। उसके बाद देखिए परिक्रमा करने की जगह हो तो परिक्रमा भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। 7 बार जो है ना शीतला माता की जयकारा लगाते हुए आप परिक्रमा कर लीजिएगा, परिक्रमा करने की जगह हो तो। और अगर परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो आप जिस जगह पर खड़े होकर बैठकर पूजा कीजिएगा, उसी जगह पर खड़े होकर आप जो है ना गोल घूमते हुए परिक्रमा कर लीजिएगा। 7 बार शीतला माता की जयकारा लगाते हुए परिक्रमा कीजिएगा। तो शीतला माता की पूजा आप इस प्रकार से घर पर सरल विधि से कर सकते हैं फ्रेंड्स। परिक्रमा करने के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर से जरूर रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसीलिए से पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर से जरूर रख लीजिएगा। बाद में ये दक्षिणा आप जो है ना किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। आचमनी करने के बाद प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और जो नीम का टहनी है वो अगले दिन आपको विसर्जन करना है। उस दिन जो है विसर्जन नहीं कीजिएगा, उस दिन गम नहीं निकालिएगा। अगला दिन आप विसर्जन कर दीजिएगा। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और जल से भरा हुआ जो मटका में जो जल भरा हुआ है वो भी पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आप जो है ना टहनी जो है आप अगले दिन विसर्जन कीजिएगा, उस दिन नहीं हटाइएगा, उस दिन रहने दीजिएगा, उस दिन विसर्जन नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।